पाकिस्तान का 73वां बर्थडे उसके लिए बहुत ही खास है। उसको उसी के दोस्तों ने बहुत अच्छा तोहफा दिया है। एक तोहफा उसको दिया है सऊदी अरेबिया ने और दूसरा तोहफा उसको दिया है यूएई ने। सऊदी अरेबिया ने तोहफा देते हुए पाकिस्तान को यह कहा है कि जितना भी लोन उसका बकाया है उसको वो लौटा दे। पाकिस्तान के साथ में इस प्रकार से रिलेशंस खराब होने वाली बात आई कहां से? क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट और सबसे बड़ा इस्लामिक पावरफुल इस्लामिक स्टेट कहता है और वो कहता है कि मैं तो सबका नेता हूं। सबसे बड़े वाले नेताजी से सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन तो वापस मांग लिए हैं और साथ ही में उसको कहा है कि जो $3.2 बिलियन का क्रेडिट दे रखा था, मतलब जितना भी तेल है तुम $3.2 बिलियन तक का एक्स्ट्रा तेल ले लेना और उसके बाद में आराम से पैसे वापस कर देना, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। अब पाकिस्तान की बात तो पाकिस्तान जाने या फिर सऊदी अरेबिया जाने, मगर फिर भी सवाल यहां पर बनता है, क्या इसमें कश्मीर का भी कोई लेना देना है? तो देखिए, मामला यहां पर कश्मीर की वजह से ही बिगड़ा है और यहां पर पाकिस्तान ने जो आंखें दिखाने की कोशिश की है वो उसी के ऊपर गड़बड़ हो गई। शाह महमूद कुरैशी यानी कि जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी हदों से, अपनी औकात से ऊपर जाकर एक अल्टीमेटम दे दिया OIC को, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक कंट्रीज की, कि आप कश्मीर के मुद्दे के ऊपर आमराय बनाकर मुझे सपोर्ट करिए, नहीं तो हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। साथ ही में पाकिस्तान ने यह भी जता दिया कि जितनी भी OIC की कंट्रीज हैं उसके अंदर केवल और केवल न्यूक्लियर पावर उसके पास में है। मतलब न्यूक्लियर की जो बात इंडिया के साथ में हमेशा करता रहता था, उसको ध्यान नहीं रहा कि वो OIC के अंदर भी जाकर यही डींगे हाँक रहा है। तो पाकिस्तान ने जब इतनी बड़ी डींगे मारी तो फिर सऊदी अरेबिया को भी कहना पड़ा कि हाँ, आप तो बहुत बड़े हो गए हो, तो सबसे पहले हमारा लोन वापस लौटा दो। अब पाकिस्तान के साथ जब भी समस्या आएगी तो उनका दोस्त चीन आगे आ जाएगा, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान करता ही रहता है। $1 बिलियन सऊदी अरेबिया ने मांगा तो चीन ने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को तुरंत $1 बिलियन दे दिया। तो पाकिस्तान ने भी जो चाइना से पैसे लेके सऊदी को दिए थे $1 बिलियन, अपनी अकड़ दिखाई थी। उसके बाद में सऊदी ने कहा हाँ, $1 बिलियन तो आ गए हैं, अब बाकी पैसे भी दे दो। कश्मीर का नाम लेना पाकिस्तान को महंगा तो पड़ा, मगर यहां पर बात खत्म नहीं हुई। दूसरा गिफ्ट उसको दिया है UAE ने। तो UAE ने इंडिया को फॉर्मली ब्रीफ किया है कि अब उसके रिश्ते इजराइल के साथ बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये सारी की सारी बातें UAE ने पाकिस्तान को क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि पाकिस्तान तो इजराइल को देश मानता ही नहीं है, और इसीलिए UAE का ये जो गिफ्ट है और जो कॉन्ग्रेचुलेशन है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे को, ये सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान को मिलाना गिफ्ट दो अपने दोस्तों से, और इन दोनों का कारण क्या है? इन दोनों का कारण कश्मीर के इर्द गिर्द ही है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ समय पहले ये क्यों बोला जा रहा था कि मोदी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ अग्रसर हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले की जो दोस्तियां थी, जो दुश्मनियां थी, वो सारी की सारी अब चेंज होने वाली है और इंडिया इसके अंदर सेंटर पोजीशन लेने वाला है। यहां पर हम ये भी देख लेते हैं कि इजराइल का आखिर पाकिस्तान से क्या लेना देना है। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल नकार ही दिया है कि इजराइल कोई कंट्री भी है। वहीं पर पूरे वर्ल्ड को पता है कि कश्मीर वाले इशू के ऊपर इजराइल हमेशा इंडिया के साथ बना हुआ है और अब इंडिया के कई दोस्त भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, दोस्त बढ़ाने एक अलग बात होती है, मगर दुश्मन को अलग थलग कर देना एक और अलग बात होती है, जो कि इस समय चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान ही इस डील से नाराज है, मगर ये जो डील हिस्टोरिक डील हो गई है इजराइल और UAE के बीच में, इस डील के कहीं और भी इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। सबसे हैरानी भरा इफेक्ट आया है टर्की की तरफ से, जिसने इसको हाइपोक्रिटिकल बिहेवियर, यानी एक तरीके से कह दें तो दगाबाजी तक कह दी है। देखिए, टर्की के इजराइल के साथ में रिलेशंस हैं, वहां के लोग एक दूसरे के यहां पासपोर्ट लेके आ जा सकते हैं, पाकिस्तान के नहीं आ जा सकते, और साथ ही के अंदर टर्की इजराइल के साथ में एम्बेसीज भी रखता है एक दूसरे के पास में। फिर उसको क्या परेशानी हो जाती है UAE के साथ में अगर इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो जाए? तो यह बात तो समझ से बिल्कुल परे है कि हर कोई इजराइल के नजदीक रहना चाहता है, मगर दूसरे को उसके पास में नहीं आने देता। और यह बात भी बिल्कुल अलग है कि इजराइल हर किसी को अपने पास नहीं आने देता, मगर इंडिया के पास में चलकर आता है। तो इस बात को समझने के लिए आपको एक योद्धा के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। बिल्कुल शॉर्ट में समझिए, हाइफा का युद्ध हुआ था,
इंडिया के योद्धाओं ने युद्ध जीता था। इंडिया के दलपत सिंह जी शेखावत, यहाँ के जिनको आयरन क्रॉस भी मिला था, वो उस युद्ध के नायक थे और वहीं से इजराइल की नींव पड़ी थी। और ये पूरी की पूरी बात इजराइल की टेक्स्ट बुक के अंदर सिखाई जाती है। वैसे ये सारी की सारी बात इंडिपेंडेंस से पहले की है, मगर पाकिस्तान ने इन सब चीजों को अपने साथ में रखने की बजाय इनको नकारा और उसका रिजल्ट उसको अब मिल रहा है। इजराइल की मदद से ही पाकिस्तान की जो कारगिल की मंशाएं थी वो पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। भारत ने कारगिल युद्ध जीता था, उसको जीतना था, मगर उसमें इजराइल का अहम योगदान था। आपको मालूम हो या न हो, अमेरिका ने अपने जीपीएस डिवाइसेस कारगिल क्षेत्र के लिए ऑफ कर दिए थे। ना इंडिया को दिए थे, ना पाकिस्तान को दिए थे। बिना जीपीएस डिवाइस के हमारे मिराज 2000 भी उतना काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमें जरूरत थी किसी तकनीकी विशेषज्ञ की, और वो तकनीकी विशेषज्ञ था इजराइल, जिसने दिल खोल के इंडिया की मदद की थी। अब पाकिस्तान तो इजराइल को देश ही नहीं मानता, तो उससे मदद लेता भी कैसे? पाकिस्तान ने अपने जन्म से लेकर आज तक बहुत गलत फैसले लिए हैं। सबसे गलत फैसला तो उसका बांग्लादेश की जो जनता थी उसको प्रताड़ित करना, वहां पे कत्लेआम करके वहां पे जेनोसाइड तक पूरा का पूरा करने की कोशिश करना था। मगर फिर भी आज जो स्थिति है उससे खराब स्थिति पाकिस्तान की शायद पहले कभी नहीं थी, दिवालिया होने के कगार पर है, और उसका मुख्य कारण चीन है। देखते हैं चीन के गोदी के अंदर बैठकर पाकिस्तान और कितने दिन खेलता रहता है। देखना यह है कि सऊदी और यूएई के अंदर अगर पाकिस्तान के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाते हैं तो इंडिया वालों को वहां पे वरीयता मिलनी पक्की है, और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट का हाल पाकिस्तान में क्या होने वाला है। खैर, जो कुछ भी हो, पाकिस्तान को बहुत बहुत बधाइयां। 14 अगस्त है आज के दिन, और भगवान करे इसी प्रकार की बधाइयां और इसी प्रकार की खबरें आपको हर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।